So today we are going to understand the circulatory system. The previous part link is given in the description. You all can watch that. In that part we have discussed about the respiratory system. So today we will discuss about the circulatory system, and we will discuss the circulatory system in two parts because it is very big. And this is the part 2 of human body and organ system, but circulatory systems part 1. Okay, so we will cover, firstly we will cover arteries. Topics to be covered in this video: we will cover first arteries, then veins, then blood capillaries, then gaseous exchange. So we are going to cover these 4 topics in this particular video. So now let's see the arteries. Now, what are arteries? Basically, arteries are the tube-like structure, or I can say veins are also the same. Veins and arteries both are the tube-like structure. So these tube-like structure carry blood in themselves. So arteries, veins, and blood capillaries, these three come in one category, and they can be this can be said as blood vessels. ओके, तो हम इनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं. सबसे पहले आर्टरी, तो आर्टरी और वेन्स और ब्लड कैपिलरीज तीनों ही ब्लड वेसल्स हैं. उनके अलग अलग नाम क्यों है? क्योंकि इनकी फंक्शन अलग अलग है. तो सबसे पहले आर्टरी का फंक्शन क्या है? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड. हम उसको ऑक्सीजन रिच ब्लड भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड. ठीक है, सबसे पहले आर्टरी है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है. अब ऑक्सीजन रिच ब्लड आर्टरी कैरी करती है, वेन्स कैरी नहीं करती. तो इस वजह से आर्टरीज को आर्टरीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है. और दूसरा, आर्टरीज का दूसरा मेन फंक्शन है कि ये ब्लड को हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक लेके जाती है, बॉडी के सेल्स तक. आर्टरीज बॉडी के सेल्स तक हार्ट से लेके जाती है, और वेन्स जो है वो ब्लड लेके आती है. तो डिफरेंस इतना ही है. आर्टरीज क्या करती है? ब्लड हार्ट से लेके जाती है, वेन्स लेके आती है. तो आर्टरी का क्या हो गया? इट कैरीज ब्लड हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी अवे फ्रॉम द हार्ट, और ये हार्ट से कहाँ लेके जाती है? बॉडी पार्ट्स तक. तो ये हो गया आर्टरी का फंक्शन. ठीक है, तो इतना मेन हो गया आर्टरी का फंक्शन. अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, आर्टरीज और वेन्स में भी कुछ एक्सेप्शंस है, तो हम इस वीडियो में उनके बारे में भी जान लेंगे. तो चलो उसको भी ऐड कर लेते हैं. एक्सेप्शंस, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. इन दोनों में, आर्टरीज वेन्स में भी एक्सेप्शंस होते हैं. तो सबसे पहले आर्टरी, हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ी आर्टरी है तो वो उसको हम कहते हैं एओर्टा. क्या बोलते हैं? एओर्टा. एओर्टा जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, हम उसको बोलते हैं एओर्टा. ठीक है, जो हमारे हार्ट से खुलती है, मतलब वो हमारे हार्ट से ही खुलती है, उसको हार्ट के अंदर से ब्लड लेके जाना तो हार्ट से ही खुलती है, इसलिए उसको एओर्टा बोलते हैं. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वेन्स के बारे में. सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं. तो वेन्स के बारे में पढ़ते हैं. वेन्स, ठीक है. तो वेन्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आर्टरीज जो करती है, वेन्स उसका पूरा उल्टा कर दिया. वही सब समझ लो. आर्टरीज के फंक्शन याद करो, वेन्स के पूरा उल्टे हो गए. ठीक है, तो आर्टरीज का पहला, वेन्स का पहला फंक्शन क्या है? इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. वेन्स जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है. तो हम उसको समझते हैं. सबसे पहले क्या करती है? आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड सेल्स तक लेके जाती है, और फिर सेल्स उस ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेते हैं. और ब्लड में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी तो प्रेजेंट होते हैं जिसको ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का होता है. तो सबसे पहले
जो सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दोनों को ले लेते हैं, फिर अपने अंदर वो फूड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट के मॉलिक्यूल्स, उनका ब्रेक डाउन करते हैं, या हम उनको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं वो उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। और ऑक्सीडेशन के बाद, ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडेशन के बाद वो लोग क्या करते हैं, एक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये वेस्ट है ये उसको वापस ब्लड को दे देते हैं। और ब्लड क्या करता है, ये ब्लड जो होता है वो वेन्स में चला जाता है, और बाद में वेन्स के सहारे वो वापस हार्ट तक जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए पहुंचने के लिए। हार्ट के पास जाता है, फिर हार्ट उसको लंग्स तक पहुंच जाता है, लंग्स उसको ऑक्सीजनेट करके वापस ले आते हैं। वैसा होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एल्वियोली में ऑक्सीजन मिलता है ब्लड में, और वो पहले क्या होता था उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारे सेल्स देते हैं। सेल्स जो थे वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो ब्लड में मिक्स हो जाकर वेन्स उसको लेके चले जाते हैं हार्ट के पास, हार्ट पंप करता है और वो लंग्स के पास जाता है। तो हार्ट के बारे में हम बाद में लर्न करने वाले हैं अगली वीडियो में। पहले वेन्स के बारे में हमने पहला पॉइंट देख लिया है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा है कि ये ब्लड की तरफ हार्ट की तरफ ब्लड लेके आते हैं, और आर्टरीज क्या करते थे, वो हार्ट से ब्लड लेके जाते थे, तो ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके आते हैं। ये कैरीज ब्लड towards the heart, towards the heart, ठीक है। तो इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारा आर्टरीज और वेन्स हो गया है, तो आर्टरीज और वेन्स हो गया, अगला क्या है, ब्लड कैपिलरीज। तो इसको भी हम समझ लेंगे, सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं। ब्लड कैपिलरीज की हेडिंग डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज, एक्चुअली में क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक ही आर्टरी और एक ही वेन होते हैं, मेन एक ही होता है, मेन एक आर्टरी होती है और मेन एक वेन होती है। आर्टरी में मेन क्या होती है, एओर्टा, और वेन्स में एक ही वेन होती है, उसका कोई नाम तो इन्होंने दिया ही नहीं है। तो वेन में एक ही वेन होती है और आर्टरी में एक ही आर्टरी होती है। तो एक आर्टरी ना तो हर एक सेल को पहुंचा सकती है ब्लड, और ना ही एक वेन ना तो हर एक सेल से ब्लड लेके आ सकती है। तो उसके लिए क्या होता है, जो आर्टरीज होती है वो आगे जाके टूट जाती है, और वो और टूटती जाती है, और जब वो पहली बार टूटती है तो उस टुकड़े जो ब्रांच होता है उसको हम बोलते हैं आर्टीरियोल, क्योंकि वो एक आर्टरी का पार्ट है। फिर आगे जाके वो आर्टीरियोल भी टूटता जाता है, तो हम उसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज, उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ब्लड लेके जाता है, ठीक है। तो वेन्स भी ऐसा ही करती है। तो क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये ब्लड कैपिलरीज जो है ये एक्चुअल साइट है गैसियस एक्सचेंज की। गैसियस एक्सचेंज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले फोर्थ पॉइंट में, अभी हम थर्ड में हैं। तो एक्चुअल साइट एक्सचेंज, एक्चुअल साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैंने एक्सचेंज लिखा है, एक्चुअल साइट फॉर एक्सचेंज, क्योंकि एक आर्टरी सारे सेल से नहीं ले सकती, इसलिए हर एक ब्लड कैपिलरी सेल को छूते छूते, बहुत सारे सेल्स को छूते छूते निकलती है। तो वो सारे की समझो हम आर्टरीज टूट गई है, तो आर्टरीज के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक पतली, ये आर्टरी से भी बहुत 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 पतली होती है। तो जो ब्लड ऑक्सीजन वाला वो सेल्स के पास जाता है, सेल उसको अपने अंदर ले लेते हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन करने के बाद उसको वापस दे देते हैं, और आगे जाके जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बन जाता है तो उसको आर्टरीज नहीं ले सकते ना, तो इसलिए आगे जाके ये जो कैपिलरीज है ये वापस जुड़ते जाते हैं धीरे धीरे, और ये वेन्स बना लेते हैं ताकि वो हार्ट तक जा पाए, ऐसा ही होता है। तो हम गैसियस एक्सचेंज में उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड कैपिलरीज का मेन काम ये है कि एक्चुअल साइट है एक्सचेंज की, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज के बारे में। अब गैसियस एक्सचेंज क्या होता है समझते हैं, उसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। गैसियस एक्सचेंज, तो सबसे पहले हम उसका एक डायग्राम देख लेते हैं।
इस तरह से ये जो है ना, ये छोटे छोटे पार्ट, ये सब होती है कैपिलरीज, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये जॉइंट होती है। सबसे पहले ये जो पार्ट है, जो ये मैंने अभी मार्क किया है, ये वाला डबल है, ये है हमारी आर्टरीज। ये एक्चुअली में डबल तो होती नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए किया। तो ये है हमारी आर्टरीज। आर्टरीज के पास क्या रहता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी O2। फिर अब हम गैसियस एक्सचेंज को समझते हैं। आर्टरीज जाती है, फिर वो कैपिलरीज में ब्लड फ्लो होता है। तो हमारे जो हमारी बॉडी में जो सेल्स है, ये समझो यहाँ पे सेल्स है इतने सारे, बीच में भी बहुत सारे सेल्स होंगे, उनको मैं डॉट डॉट के तौर पे बना रहा हूँ, दिखेंगे तो नहीं, पर वो डॉट डॉट के तौर पे बना रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज के बीच में बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो सारे सेल्स इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और बाद में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वापस रिटर्न दे देते हैं। फिर आगे जाके ये आर्टरीज नॉर्मली रेड कलर की होती है, और रेड क्यों होती है? क्योंकि उनमें ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन किस में होता है? हीमोग्लोबिन में, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये रेड रहती है, और हीमोग्लोबिन एक आयरन कंपाउंड है, ठीक है। तो वो रेड इसलिए रहती है। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो फिर वो हीमोग्लोबिन तो हो नहीं सकता, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आर्टरीज का कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है, सॉरी वेन्स का कलर ब्लू हो जाता है। अब ब्लू कलर है तो उसको आर्टरीज नहीं बोल सकते, और वैसे भी उसके अंदर CO2 रिच ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो वो आगे जाके फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने अभी एरो मार्क किया, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लू कलर की होगी, फिर ये आगे जाके ब्लू कलर के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके फिर एक पूरे बना लेती है ट्यूब। तो वही ट्यूब हमारी बन जाती है वेन्स, क्योंकि ये आर्टरीज तो CO2 रिच ब्लड कैरी नहीं कर सकती। तो कुछ इस तरह से होता है हमारा गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो अब हम समझेंगे एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस भी दो तीन है, नहीं सॉरी दो ही है, ठीक है। अब वेन्स के भी, हाँ वेन्स का एक है, जो मैंने आपको आर्टरीज का कैसे बताया था, आर्टरीज का एओर्टा है, वैसे वेन्स का भी है, वो है वेना कावा। तो वेना कावा के दो पार्ट्स है, एक है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और एक है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। जैसे आर्टरीज के थे एओर्टा, ऐसे ही वेन्स के हैं वेना कावा। तो ये दो टाइप के होते हैं। तो अब हम एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। आर्टरीज और वेन्स में एक्सेप्शंस होते हैं। तो एक्सेप्शंस मतलब जो नॉर्मल आर्टरी करती है वो आर्टरी नहीं करती जो एक्सेप्शन है, और जो नॉर्मल वेन करती है वो वेन नहीं करती जो एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आर्टरीज में एक्सेप्शन क्या है? आई एम सॉरी, आर्टरीज में एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी इसलिए है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी एक ही होती है। अब मैंने बोला जो नॉर्मल आर्टरी करेगी उसका उल्टा करेगी, मतलब सबसे पहले ये क्या करेगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाना कहाँ पे चाहिए? वो वापस कहीं और, आर्टरीज है तो आर्टरीज तो हमेशा आर्टरी इसलिए बोल रहे हैं उसको क्योंकि वो हार्ट से ब्लड लेके जा रही है, हार्ट से, लेकिन फिर भी वो पल्मोनरी आर्टरी है। अब CO2 है तो हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ भेजना होता है? लंग्स में ना, लंग्स में जाता है वो प्योरिफिकेशन के लिए। और पल्मोनरी वेन्स का उल्टा काम करती है। पल्मोनरी वेन्स, हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है। पल्मोनरी वेन्स, अब पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो पूरा वेन्स का उल्टा काम करती है, लेकिन फिर भी उसको वेन्स बोलते हैं। वेन्स नॉर्मली क्या करती है? वो ब्लड जो होता है उसको लेके आती है, और ये भी लेके ही आती है, लेकिन ये ले आती है पल्मोनरी, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड तो कैरी करेगी नहीं, तो ये करेगी O2 रिच ब्लड, और ये करेगा CO2। अब O2 रिच ब्लड है तो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है लंग्स के पास प्योरिफिकेशन के लिए। अब प्योरिफिकेशन के बाद उसको लाने का काम होता है पल्मोनरी वेन का, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये 5 टॉपिक्स कवर कर लिया है। तो अगली वीडियो में हम और कवर करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 होगा, उसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा खत्म कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और अगली वीडियो के लिए वेट करना।